हम उस बोलो सर, अगर हम वो एंगल का कोई नाम दे दें स्मॉल लेटर्स में से, सर थीटा होता है ना, थीटा तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन का तो तरीका से हम लोग वो स्मॉल लेटर ऑफ ग्रीक लेटर्स से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई तो इशू फिर नहीं। उसमें सर, उसमें हम लोग डायरेक्ट अगर बस वो लेटर लिख के करते हैं तब भी चलता है ना? मतलब मैं समझे, दो लेटर कौन सा? मतलब सर, जैसे आपने लिखा एंगल AOB, और इसके अल्टरनेटिव में हम एंगल, जैसे मैंने थीटा मान लिया एंगल को, तो एंगल थीटा लिख सकते हैं, थीटा करके। थीटा डिग्री लिख सकते हैं, थीटा उसका वैल्यू हो गया। हाँ हाँ सर, ऐसे मान सकते हैं। हाँ, थीटा तो एक फिर वैल्यू हो ऐसे गया, कोई, एंगल थीटा लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा मतलब ऐसे एंगल लिखना रिप्रेजेंट करने का तरीका हो। ओके, थीटा उसका वैल्यू हो गया, डिग्रीज इन रेडियंस, वो कितना है वो एंगल। सो एंगल AOB इज थीटा, ऐसे बोलेंगे। ओके ओके, सर, यस सर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? नो सर, नो सर, नो प्रॉब्लम। अब इसके टाइप्स देखेंगे हम लोग। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे राइट एंगल, और कौन सा होता है? स्ट्रेट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक तरफ से देखते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सब तो पता सप्लीमेंट्री ही है तुम एंगल, लोगों को, तो पढ़ क्यों रहे हो? कंप्लीट एंगल, जीरो लीनियर एंगल, पेयर, हाँ वही जीरो जीरो एंगल, एंगल, लीनियर पेयर, चुप है कंप्लीट एंगल। बस। सर जीरो एंगल नहीं होता क्या? 360 डिग्री वो कंप्लीट एंगल बोलते हैं ना? बोल सकते हैं, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एडजेसेंट क्या? एडजेसेंट एंगल्स, हाँ रुकना, लीनियर। एंगल बाइसेक्टर्स मैं सबको एक सब तरफ से बताने वाला हूँ, डोंट वरी, रुको अभी। जो भी मतलब डेफिनेशंस आपको याद रखने हैं, सब मैं एक साथ लिख देता हूँ उसके बाद। एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, देखो कितने सारी चीजें हैं। एंड लास्ट में क्या बचा? वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इन सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। राइट एंगल आप सबको पता है क्या होता है? 90 डिग्री, 90 एंगल विथ मेजर्स इज 90 डिग्री। ओके, ऐसे परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे पे, तो राइट एंगल फॉर्म। सर हमें भी लिखते रहना है कि एक्यूट एंगल क्या होता है समझ भी सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है ये सारी चीजें ये सब इसीलिए मैं मालूम है थोड़ा सर। शॉर्ट में निपटा रहा हूँ, क्योंकि ये सब ऑलरेडी आपने 7th 8th 5th सब में भी पढ़ रखा है, हाँ हाँ राइट? सर, सर ये सब पढ़ा है। ये आप समझ लो, एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि ये सब चीजें आपको आती है, मुझे ऐसा लगता है ना? यस सर, ये सब पढ़ा है, हाँ। बाय बाय देवांश, सो विल मीट नेक्स्ट डे, ओके, बाय बाय। सर, नाउ ऑब्ट्यूज एंगल। सर एक्यूट एंगल कंप्लीट नहीं किया। Acute angle is less than 90 degree, okay? लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, देन 90 Obtuse डिग्री, angle is greater than 90 मोर degree. देन 90 डिग्री, बट लेस देन 180 डिग्री। Straight angle is exactly 180 डिग्री, 180 डिग्री, इक्वल straight टू line. 180 डिग्री। That is straight angle. The reflex angle is more than 180 degree. लेस देन 360 डिग्री। Complementary angle means if sum of two angles is 90 90 degree, डिग्री। so A and B are complementary to each other. Two angles का sum, अगर हर्ष आपको समझ में आ रहा है? यस सर, बाकी स्टूडेंट्स आप लोगों को आ रहा है? यस सर, यस सर, यस यस सर, Supplementary angles. If sum of two angles is 180 degree. Angle bisectors. कोई भी एंगल है उसको बिल्कुल इक्वली डिवाइड कर रहा है एक थर्ड लाइन। दिस इज ओ ए ओ बी एंगल, तो ओसी उसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, बिकॉज ओसी इसको टू इक्वल एंगल में बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है?
यस सर। पर सर ये हर बार 90 डिग्री नहीं होता है ना शायद? नहीं 90 डिग्री क्यों होगा, बाइसेक्ट कर रहा है, मींस टू इक्वल। अगर 60 डिग्री का एंगल है उसको 30 30 में से मतलब डिवाइड कर रहा है वो, देन दैट लाइन इज एंगल बाइसेक्टर। ओके 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 सर। वो एडजेसेंट एंगल ट्रायंगल होता में है आता कि है। पास पास के एंगल, मतलब ये एंगल है और ये एंगल है, जरूरी नहीं ये दोनों इक्वल है, बस एक आर्म जो होना चाहिए, वर्टेक्स कॉमन होता है और एक आर्म कॉमन होता है, देन दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। ओके अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है? यू सी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का Yes, मतलब sir. होता है कि इफ टू एंगल्स का सम, मतलब दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। टू एंगल्स, सप्लीमेंट्री। हाँ सप्लीमेंट्री जैसा हो गया, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। सप्लीमेंट्री में क्या हो गया कि कहीं भी टू एंगल्स है वो दोनों मिलके 180 बनाएंगे, यहाँ पे दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करना चाहिए, देन दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जो यहाँ दिख रहा होगा। यस सर। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाता है कि ऐसा, ये और ये अब इक्वल। दे आर ऑलवेज इक्वल। हाँ टू लाइंस कट कर रहे हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल। ठीक है, आया समझ में सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए नोट डाउन, अगर करना है तो कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि आई थिंक आप सबको ये पता होगा। नहीं पता तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने और इस तरह से लिखा है ताकि पूरा कंप्लीट डेफिनेशन लिखने की आपको झंझट ना रहे, सिर्फ देख के ही आपको समझ में आ जाए किसका क्या मीनिंग होता है। उस हिसाब से मैंने डायग्राम के थ्रू भी दिखा दिया, तो चाहो तो इसे कॉपी कर सकते हो। चलो ईशान बाय बाय, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, बाय। नेक्स्ट डे से जो भी कैमरा ऑफ रखेगा मैं उसे तुरंत रिमूव करूँ। आज 2 लोगों को मैंने रिमूव किया। हर्ष को मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो नया स्टूडेंट है। 2-3 दिन बाद तुम्हें भी कैमरा ऑन रखना है हर्ष। ओके नेक्स्ट लेक्चर से आप प्रिपेयर्ड रहना, कैमरा ऑन रखना। Okay, sir. 2 मिनट के लिए भी किसी का ऑफ हो रहा है तो मैं उसे रिमूव कर रहा हूँ, तुम लोग भी ध्यान रखना। सीरियसली लेक्चर में बैठा करो। क्यों, क्या हुआ ईशान? ईशान क्या हुआ, ऑफ कर देते हो आप बिना मुझे बिना बताए, ऐसा क्यों? बता तो दो क्या इशू है ऑफ करने का, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सब नेटवर्क भी मस्त है तुम्हारा, कोई नेटवर्क इशू भी नहीं है, फिर भी मस्त गायब हो जाते हो। लिख लिया ये आप लोगों ने? Yes, sir. Done. आगे बढ़ते हैं। तो इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स कराऊं मैं? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं।
सर आंसर आ गया। ओके, सर 4 का 80 है और 5 का 100 है। इससे मेरा भी हो गया और आंसर सेम है। सर डन। ओके ठीक सर है। डन। मेरा भी सेम ही आंसर है सर। सर डन। बाकी लोगों का भी हो गया। हाँ सर। हाँ सर हो गया, सेम आंसर है। यस सर। यस सर। So supplementary angles are in the ratio 4:5. So let first angle be x. x नहीं assume करते हैं, 4:5 है तो 4x। ओके, ऐसा ही होता है, एक रेशियो में गिवन होता है तो आपको ऐसे ही assume करना है। तो सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा? 5x। 5x हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। नो सर। सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम क्या होने वाला है? 180 डिग्री। 180। So 9x equals to 180 degree. Therefore x equals to 180/9, which is equals to 20 degree. 20 डिग्री। आंसर भी हमको 4x का अलग वैल्यू पाएगा। एंगल्स, तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा? तो 80 डिग्री होगा सर। 4x is equals to 80 degree. सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा? 100 डिग्री। लिख लीजिए। सर डन। डन सर। हो गया? यस सर। यस सर। सर डन। सर डन। सर डन। सर डन।
ओके, हो गया सबका? ठीक है, चलो मैं Yes, बता sir. देता Yes, sir. हूँ। लेट फर्स्ट एंगल इक्वल्स टू एक्स ले लेते हैं। सेकेंड एंगल दो तरीके से कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 माइनस एक्स ले लेते हैं। ना दोनों का डिफरेंस 10 डिग्री है तो x माइनस 90 माइनस एक्स, राइट? Yes, sir. Yes, sir. सर हमें दोनों एंगल नहीं बताना रहता है क्या, एक ही एंगल बताना? नहीं, दोनों बताना रहता है। क्यों? हाँ ठीक। नहीं सर, मैंने लिखा था चैट में तो मुझे वो लोग बोल रहे थे कि क्यों एक ही एंगल। लिख लिया? हाँ सर। सर एक बार आप अपना फर्स्ट आंसर बताएंगे वो पिछले क्वेश्चन का? ओके सर, थैंक यू। हो गया? यस सर, डन। Done. Sir, done. अगला एग्जांपल करो। सर क्वेश्चन हो गया। एक सेकंड रुक जाओ, वही मैं डायग्राम देख रहा था। एक सेकंड रुको। There's a line AB. अब करो। सर आपने वो टाइम क्या लिखा है? Bisects angle BOC and angle AOC. Prove that. कहाँ पूछा तुमने? सर वो आपने लिखा है ना, इन के बाद। फिगर। ओके सर।
सर आपको सोल्यूशन भेजना है? नहीं कोई बात नहीं। हो गया सर। बाकी लोगों का होगा? सर मेरा भी हो गया। मेरा भी हो गया सर। सर मेरा भी हो गया। ठीक है। चलो देखो मैं बताता हूँ। तो OP बाइसेक्ट कर रहा है, OQ बाइसेक्ट कर रहा है। So this is the angle and this is the angle. ये इधर बाइसेक्ट हो रहा है और ये इधर बाइसेक्ट हो रहा है। तो आगे क्या कर सकते हैं? अब देखो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री है। तो एंगल AOC क्या हो जाएगा? 2 एंगल COQ लिख सकते हैं, बोलो। और Yes, POC क्या लिख सकते हैं? 2 एंगल POC इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 कॉमन लिया, एंगल COQ प्लस एंगल POC इक्वल टू 180 डिग्री। So angle COQ plus angle POC equals to 180 का हाफ 90 डिग्री। और COQ plus POC कितना हो जाएगा? एंगल POQ equals to 90 डिग्री। ये तो प्रूव करना है, देख लो। sir done. हो गया, लिख लिया सबने? यस सर, यस सर। समझ में आया सबको अच्छे से? Yes, sir. ठीक है, इसके बाद अगले दिन मिले, ठीक है? ओके Yes, सर। ओके सर। Okay, sir. चलो बाय। बाय Bye, सर, sir. थैंक्स। Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू।